हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। आपको बताना चाहूँगा कि जब आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था तो उस दौरान अमर सर ने काफ़ी बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी कि हर सभी को मौका मिलना चाहिए जो लोग एज कट ऑफ से दूर रह गए थे, क्योंकि इन्होंने इस बार एज कट ऑफ को पहले जून में लेते थे, अब इन्होंने और आगे बढ़ा दिया था, तो हज़ारों स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर पाए। फिर क्या हुआ, आईबीपीएस रिफॉर्म के नाम से एक ग्रुप जो है इसको यहाँ पर बनाया गया टेलीग्राम पर। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने मुद्दे को आगे रखा और फंड कलेक्ट किया, और उन सभी के बिहाफ पर जो याचिका करता है यानी पिटिशनर है यह है अंजलि निगम। तो अंजलि निगम ने इस पूरे केस के लिए अपने आप को आगे रखा है और सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर अब ये चीज़ लड़ रही हैं। तो इनके जो वकील हैं वो हैं शशांक चंद्र, उत्सव मिश्रा, भूपेंद्र सिंह बिष्ट और आकांक्षा वाजपेयी। और जो पिटिशनर के अलावा जो रिस्पोंडेंट हैं जिनसे रिप्लाई यहाँ पर मांगा गया है, जिनके खिलाफ केस किया गया है, उसमें तीन मेजर हैं। एक है यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और आईबीपीएस है। तो अब ये तीनों मेजर पार्टीज हैं, इनके अगेंस्ट में ही केस किया गया है और अब ये लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर रिप्लाई करेंगे। तो आज जो 19 सितंबर को इस पूरे केस में क्या डेवलपमेंट हुआ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, दूसरी चीज़ क्या है कि आज के टाइम पर स्टूडेंट को सबसे बड़ी सपोर्ट की नीड है, तो जो भी एजुकेटर्स हैं मैं उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट का साथ दें, इन सारे मुद्दों के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएं ताकि लोग जो हैं वो आईबीपीएस रिफॉर्म्स ग्रुप से जुड़ें और इनको फंड की जो नीड हो रही है वो वहाँ पर पूरी हो पाए। और लगातार मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और ये केस स्टूडेंट ही जीतेंगे, क्योंकि उनके हक की ये लड़ाई है यहाँ पर। अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली जब सुनवाई यहाँ पर होती है तो कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से सप्लीमेंट्री एफिडेविट यहाँ पर दाखिल किया गया, तो कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड पर ले लिया। इसके अलावा जो पिटिशनर है इन्होंने एक इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर दी, मतलब ये कहा कि एक और पार्टी है इसको भी यहाँ पर केस में शामिल करो। तो अब टोटल 4 पार्टीज के ऊपर यहाँ पर बात है। तो आप देख पाएंगे कि जो यूनियन ऑफ इंडिया और जो चेयरमैन है नाबार्ड के और जो चेयरमैन है आईबीपीएस के, तो इनके अलावा एक और पार्टी है, इनको भी यहाँ पर शामिल करने की बात की गई है। और रिस्पोंडेंट के जो वकील हैं पवन अवस्थी और नीरव चित्रवंशी, तो इन्होंने इस पर कोई सच आपत्ति नहीं दी। इन्होंने कहा ठीक है, आप चौथी जो पार्टी उसको आप ज्वाइन यहाँ पर करवा सकते हैं, उसके लिए आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप दें। तो इसके बाद में जो ऑनरेबल जस्टिस हैं अब्दुल मोइन, इन्होंने आदेश दिया कि जो इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन है ये मंजूर की जाती है और जो नया पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 4 के रूप में अब इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो अभी आईबीपीएस और इसके अलावा एक और नई पार्टी, आई डोंट नो कि कौन सी, अभी इसका नाम नहीं आया हुआ है, ये आगे हमें पता चल पाएगा। तो ये जितने भी रिस्पोंडेंट हैं ये 4 हफ्तों के अंदर इनको जो है अपनी बात रखने का आगे जो है आदेश दिया गया है, मतलब ये जो है अपना जवाब आगे 4 हफ्तों में दाखिल कर सकते हैं। देखो, जज साहब का एक छोटा सा बयान था, उन्होंने कहा कि इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन इज अलाउड, रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 बी इशूड नोटिस, काउंटर एफिडेविट भी फाइल्ड विद इन 4 वीक्स। उन्होंने केवल ये बातें की। अब देखो, इसकी जो एक्चुअल सुनवाई है वो 4 हफ्ते के बाद ही होगी और मुझे लग रहा है कि अभी ये पूरी जो केस की जो भूमिका है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसी तरीके का एक केस कोलकाता हाईकोर्ट, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी किया गया है और अभी ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव है। आप देखेगा कि आने वाले टाइम पर जो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट हैं इनके लिए काफ़ी जो है राहत मिलेगी। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट में फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक। तो 4 वीक के लिए यहाँ पर जो टाइमिंग है वो यहाँ पर दी गई। तो अब आगे की जो सुनवाई है उसमें जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट में लिखित जवाब अपना दाखिल करेंगे और इसके बाद जो पिटिशनर यानी अंजलि निगम को उस पर अपना जवाब देने का मौका मिलेगा। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो एज कट ऑफ को लेकर ही है और मुझे लग रहा है कि अगर ये केस बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर करेगा और आने वाले टाइम पर आप खुद देखेंगे कि
जो कोर्ट है हो सकता है कि वो एक नया नोटिफिकेशन निकालने के लिए आईबीपीएस को एक आदेश दे, क्योंकि ऐसे लोग जो इस पेपर को नहीं फिल कर पाए एज कट ऑफ की वजह से, तो उनको यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी जीत होगी आईबीपीएस के स्टूडेंट्स की। और अमर सर ने काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पर बनाई है यूनाइटेड करने में, और हम जैसे सभी एजुकेटर्स को यहाँ पर साथ आना चाहिए और स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाना चाहिए। आईबीपीएस रिफॉर्म्स जो ये ग्रुप है, आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो इसमें लगभग अभी जो है 1600-1700 के आसपास में स्टूडेंट एडेड हैं। इन सभी ने फंड कलेक्ट किया और बहुत मेहनत की, और मुझे लग रहा है कि उसी वजह से ये जो एक अच्छी लॉयर की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करेगा, क्योंकि मौके मिलेंगे और मुझे लग रहा है कि एक बड़ी जीत आपके लिए होगी। करंट अफेयर्स फंडा आपकी मदद हमेशा करता रहेगा। हम करंट अफेयर्स आपको हर एक एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराते हैं, और अभी हम 1 ईयर की जो टेस्ट सीरीज है ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें साथ में हम आपको जो डेली करंट अफेयर्स है मॉर्निंग में वो भी पीडीएफ मिलेगी, वीकली आपको ये सब मिलेगा, मंथली मिलेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है आपके एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट का वो मिलेगा, चाहे कितना भी टफ एग्जाम आए। हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में कराते हैं, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें नहीं कराते हैं। और जो एग्जाम रिलेवेंट है ना वो चीज़ें सारी पीडीएफ पॉकेट फ्रेंडली हैं। 20 से ज़्यादा, अगर बहुत पेपर डिफिकल्ट आ गया जहाँ पर लोग 4-5 नंबर नहीं ला पाते, वहाँ पर आप 20 तक भी ला सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड हमारी सारी पीडीएफ है, तो आप इस कंटेंट को एक्सेस करिएगा, बिल्कुल मौका मत छोड़ना। ऐप को अभी डाउनलोड करें और अपनी पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करें। हम आपसे आगे फिर मिलेंगे, और इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप सभी को मिलते रहेंगे। तो ये जो पूरा विवाद है ये मुझे लग रहा है कि आईबीपीएस की ओर से ही किया गया, क्योंकि स्टूडेंट जब कभी भी सवाल पूछते हैं बैंक से, तो बैंक कहता है कि हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, आप आईबीपीएस से बात करो। जब आईबीपीएस से ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो क्या कहते हैं कि बैंक हमें इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं करी है इन्होंने। अब कोर्ट में इनको बताना पड़ेगा कि असली पूरा मुद्दा क्या है और क्यों इन्होंने ऐसा किया। और अगर कोर्ट डायरेक्शन देता है तो मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी फॉर्म नहीं भर पाए एज कट ऑफ के कारण, उनको आगे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। मैं आपसे फिर आगे मिलूंगा, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड आई विश यू गुड लक। आप अपने इस मुहिम में शामिल हों, आगे सफल भी हों। तो आईबीपीएस रिफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। लिंक मैं आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा, ताकि आप वहां पर कनेक्ट हो पाए। थैंक यू वंस अगेन गाइस।